हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कॉनिक सेक्शन में हमने एलिप्स पढ़ा था, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन हमें बताना था। सो ये आपके लिए होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसे सॉल्व भी कर चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड -1, 4। सो एक एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग और ये दो पॉइंट से पास होता है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो इसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एलिप्स है, ये एक्स एक्सिस एज ए मेजर एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सो इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा। दो पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो एक इधर पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट 4, 3, दूसरा -1, 4 इधर कहीं पर होगा, -1, 4। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम कुछ और नाम देते हैं, पी क्यू। ये हमारे वर्टिसेस हैं ए बी। इसका फोकस एक यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, F1 F2। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, जहाँ पर a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। b क्या होगा? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब ये एलिप्स पास होता है दो पॉइंट p और q से, तो इसका मतलब ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। सिंस ellipse passes through P 4, 3 and Q -1, 4। सो अगर P से पास कर रहा है तो क्या होगा? 4² अपॉन a² प्लस 3² अपॉन b² इक्वल टू 1, 16 अपॉन a² प्लस 9 अपॉन b² इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। दूसरा पॉइंट Q से भी पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a² प्लस 16 अपॉन b² इक्वल टू 1, इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर a और b का वैल्यू निकलेगा। सो इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 3 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें और 2 में से माइनस करें, या ऐसा करते हैं, इक्वेशन 3 टाइम्स 16 माइनस इक्वेशन 2। सो 16 अपॉन a² और ये क्या हो जाएगा? 256 होगा ना, 256 अपॉन b² इक्वल टू 16 और माइनस इक्वेशन 2 यहाँ पर लिखेंगे हम, a² प्लस 9 अपॉन b² इक्वल टू 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 247 अपॉन b² इक्वल टू 15। सो b² इक्वल टू 247 अपॉन 15। अब इक्वेशन 2 की मदद से हम a² का वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2
16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो 247 इंटू 15 इक्वल टू 1। 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 135 अपॉन 247 इक्वल टू 247 माइनस 135 अपॉन 247। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, 7 में 5 2, 4 में 3 1, 2 में 1 1 अपॉन 247। ए स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम 247 अपॉन 112। 16 7 जा 112, तो 247 अपॉन 7 इतना आएगा ए स्क्वायर का वैल्यू। सो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 247 अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू है 247 अपॉन 15 इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के लिए डायरेक्शन दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। 1 से लेकर के 9 तक में ये चीज़ करना है। तो इसके सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन ही सिंपल हैं, ईजी हैं, आपसे बन जाएंगे। हम बस कुछ क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दिया गया है एक इलिप्स का। यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू 49 है, ठीक है, और बी स्क्वायर का वैल्यू 36 है। तो इससे ये पता चलता है कि ए बड़ा है बी से, इसका मतलब जो इलिप्स होगा उसका शेप ऐसा होगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए हमारा इलिप्स है, ये इसका मेजर एक्सिस होगा और ये माइनर एक्सिस। ये वर्टिसेस, ये इसका फोकी F1 और F2, ये सी डी और ये ओरिजिन, ओरिजिन पर इसका सेंटर होगा। तो जो वर्टिसेस होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है -a,0, ये होगा a,0, 0, b, 0, -b, और ये होता है ए ई, माइनस ऑफ ए ई, 0, ये ए ई, 0। इसी को सी भी बोलते हैं, ए ई को सी भी बोलते हैं, ए ई इक्वल टू सी, क्योंकि ई इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। और सी क्या है, सी है डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ द फोकस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स। सो हमारे पास है ए स्क्वायर इक्वल टू 49, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 7, बी स्क्वायर इक्वल टू 36, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 6। ए और बी का वैल्यू मिल गया। सो सबसे पहले हम लिखेंगे फोकी। फोकी के लिए हमको चाहिए इसेंट्रिसिटी, या तो इसेंट्रिसिटी निकालिए, वैसे भी आगे बोला ही गया है कि इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, या फिर सी का वैल्यू निकालिए और उससे हम फोकी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। सो हम इसेंट्रिसिटी ही निकालते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस 36 अपॉन 49, थर्टीन अपॉन 49। सो स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 7, ये होगा इसेंट्रिसिटी। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फोकी का,
प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस ए कितना है 7। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे 7 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 कॉमा 0 ये आएगा फोकी का कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम निकालेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस 7 कॉमा 0 ये वर्टिसेस होंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a 14, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हो जाएगा 12। इसके बाद क्या है, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं, इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 13/7। अब फाइनली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 2b² a। और ये दोनों तरफ के इलिप्स के लिए है, ठीक है। इलिप्स चाहे ऐसा हो या फिर ऐसा हो, दोनों ही केस में सेम फार्मूला यूज होता है, क्योंकि जब ये वाला होता है इसका मेजर एक्सिस, तो हम यहाँ पर लेते हैं a,0 माइनस a,0 और ये होता है a,0। जब ये वाला होता है इलिप्स और इसका मेजर एक्सिस ये होता है, तब ये 0,a हो जाता है, a इधर शिफ्ट हो जाता है। मतलब a हमेशा सेमी मेजर एक्सिस के लिए ही यूज होता है। 2a मेजर एक्सिस, 2b माइनर एक्सिस, हमेशा a ग्रेटर देन b होता है हमेशा। सो फॉर्मूला यही वाला होगा, 2b² इक्वल 2b² a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 टाइम्स b² का वैल्यू कितना है 36 और a² का वैल्यू है, सॉरी a का वैल्यू है 7। 72/7 ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 10 से 20 के लिए डायरेक्शन है, फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। सो इन क्वेश्चंस में हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले है वर्टिसेस दिया गया है, एक इलिप्स जिसका वर्टिसेस ये है 0, प्लस माइनस 13 और इसका फोकी भी दिया गया है, तो इसका इक्वेशन हमको निकालना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। वर्टिसेस 0, प्लस माइनस 13 है, ओके, और फोकी भी है 0, प्लस माइनस 5, यानी कि वाई एक्सिस में फोकी है। तो ये जो इलिप्स होगा ना वो ऐसा होगा, ठीक है। इसका जो मेजर एक्सिस होगा एलोंग वाई एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस जो होगा वो एलोंग एक्स एक्सिस होगा। ये इसका सेंटर, सो फोकी इधर कहीं पर होगा, F1 और F2। सो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, ये 0, ये होगा 0, ये B, 0, हम हमेशा बड़े वाले को लेते हैं, ठीक है। ये इसका मेजर एक्सिस है
सेमी मेजर एक्सिस इतना को बोलते हैं, इसी को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए का लेंथ होगा और जो बी है वो इसको हम लेंगे। सो क्वेश्चन में क्लियरली ए का वैल्यू हमें मिल जाता है। वर्टिसेस दिया गया है 0, ±13 और जो वर्टिसेस है वो 0, ए ये वाला है और ये 0, -ए, दैट मीन्स 0, ±ए। तो ए का वैल्यू 13 है। 0, ±a इक्वल टू 0, ±13। सो ए इक्वल टू 13 होगा। ए का वैल्यू मिल गया, हमें चाहिए बस बी, उसके बाद हम इसका इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, बी कहाँ है? ये हो जाएगा सी बी, 0 -b, 0 और ये डी बी, 0। सो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम फोकी के कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। फोकी का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, ±AE। ठीक है, फोकी 0, ±AE इक्वल टू ये दिया गया है 0, ±5, दैट इज AE इक्वल टू दिया गया है 5। ठीक है, ये चीज दिया गया है। AE को ही C से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल c से। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल c इक्वल टू 5 और ए बी सी के बीच में एक रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम बी का वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25। सो ये आएगा 144, उसका स्क्वायर रूट 12। ए का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू 12। और इसका जो इक्वेशन होता है उसमें ध्यान देंगे कि ए जो होता है वो वाई के साथ होता है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि एलिप्स का शेप ऐसा है। ठीक है, इसका इक्वेशन ये होता है। अगर इलिप्स ऐसा होता तो इसका इक्वेशन होता एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 13 का स्क्वायर दैट इज 169 इक्वल टू 1। ये होगा इस इलिप्स का इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एंड ऑफ मेजर एक्सेस ±3, 0 एंड ऑफ माइनर एक्सेस 0, ±2। सो जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये आपको कोऑर्डिनेट से ही पता चल जाएगा। और जो माइनर एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस है, यानी कि हमारा एलिप्स जो होगा उसका शेप ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एलिप्स ऐसा होगा। ये उसका मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। -3, 0 और ये 3, 0। ये पॉइंट ए, ये बी वर्टिसेस, ये सी, ये हो जाएगा 0, 2, ये 0, -2। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको तो ए बी डायरेक्ट ही मिल जा रहे हैं। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? इस तरह के एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है?
ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। अब जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाई एक्सिस में है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस जो होगा वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और माइनर एक्सिस दिया गया है प्लस माइनस 1, 0 यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग। सो इसका जो शेप होगा वो ऐसा होगा। ये इसका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ठीक है। ये इसका वर्टिसेस ए होगा 0, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 0, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये सी होगा 1, 0, बी -1, 0, ये 1, 0। ये उसका सेंटर। सो इसमें भी क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ए का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बी का वैल्यू है 1। और इस तरह के एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ना कि ए स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन बी का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन होगा इस एलिप्स का। क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 16 एंड फोकी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज बी का वैल्यू दिया गया है, सॉरी 2b का वैल्यू दिया गया है। माइनर एक्सिस का लेंथ 16 है। b को हम बोलते हैं सेमी माइनर, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, और a को बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो पूरा का पूरा उसका लेंथ क्या होगा 2b, 2b इक्वल टू 16। सो b इक्वल टू हो जाएगा 8। इसका फोकी है y एक्सिस में, ये इसका शेप होगा। ये इसका मेजर एक्सिस, ये इसका माइनर एक्सिस। सेंटर, इसका जो वर्टिसेस होगा ये होगा 0, a, 0, -a। b, 0, -b, 0 और ये b, 0। इसका फोकी यहाँ पर होगा, ठीक है। ये f1, ये f2। सो फोकी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, 6, 0, 6 ये, और ये 0, -6, ठीक है। तो b का वैल्यू 8 है, और फोकी को हम डिनोट करते हैं 0, c, 0, -c। 0, प्लस माइनस c बोलिए, इक्वल टू दिया गया है 0, प्लस माइनस 6। सो c का वैल्यू है 6। और एक रिलेशन होता है ए बी सी में, कई बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये चीज़ होता है। सो बी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ए का वैल्यू हमें चाहिए, सी का भी वैल्यू है तो ये 36।
ए स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। सो ए इक्वल टू कितना होगा, 10। नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और इस तरह के एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए और बी एक्सचेंज हो जाते हैं अपने पोजीशन पे। सो इक्वेशन ऑफ द ellipse एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन बी का वैल्यू 8 है तो 64 होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 10 है तो ये 100 होगा, इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर 800, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। सो y एक्सिस में इसका मेजर एक्सिस है, तो ये एलिप्स ऐसा होगा देखने में। ये इसका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ठीक है। ये ए, ये बी इसका वर्टिसेस होगा। तो ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 3,2। तो 3,2 इधर कहीं पर होगा, मान लेते हैं P 3,2, और 1,6 इधर कहीं पर होगा। इसको डिनोट करेंगे Q से 1,6। ये 2 पॉइंट से ही होकर के जा रहा है, ये इसका सेंटर होगा। यहाँ पर इसका फोकस F1 और ये F2। सो मान लेते हैं इसका इक्वेशन, क्योंकि ये एलिप्स जो है वो इसका मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस के अलोंग है, और जब मेजर एक्सिस y एक्सिस में शिफ्ट कर जाता है तब इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ellipse इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये पास हो रहा है 2 पॉइंट से, दिस passes थ्रू points P 3,2 and Q 1,6. Therefore, these points will satisfy equation 1। 9 upon B square होगा, 4 upon A square equal to 1। Equation 2, now 1 upon B square plus 36 upon A square equal to 1। Equation 3। Now we will solve these two equations to find the value of A and B। इसके लिए हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस इक्वेशन 3। सो 81 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 81 में 1 जाएगा तो 80 अपॉन बी स्क्वायर होगा, 1 माइनस 1, अच्छा ये 9 होगा ना, ठीक है। 9 माइनस 1 ये 8 होगा। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन 8 इक्वल टू 10। बी स्क्वायर का वैल्यू 10 आ गया। अब ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है हमें, किसी एक इक्वेशन में रख करके निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2
9/b², so 9/10 plus 4/a² equal to 1. 4/a² equal to 1 minus 9/10, so 1/10 हो जाएगा. a² इक्वल टू हो जाएगा 40. देयरफॉर b² का वैल्यू 10, a² का वैल्यू 40. तो इक्वेशन क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल टू 1. ये इसका इक्वेशन होगा. ये था आज का लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे, उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.